हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका एरावर्ड के यूट्यूब चैनल में। संस्था से जुड़ने के लिए आप दिए गए स्क्रीन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। आइए आज 1 ईयर का जो करंट अफेयर है उसमें हम इम्पोर्टेंट प्लेस यानी स्थान को देखेंगे जो वर्ष भर महत्वपूर्ण रहे हैं। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास द्वारा कहाँ पर वणिक शाही निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित की गई बैंकों के नोटों की सुरक्षा के उद्देश्य से। तो यह जो वणिक शाही संस्थान है नोटों की सुरक्षा के उद्देश्य मैसूर में स्थापित किया गया है। किस शहर में आरबीआई के गवर्नर शशिकांत द्वारा रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का उद्घाटन किया गया? तो इनोवेशन हब जो है बेंगलुरु में स्थापित किया गया और वणिक शाही निर्माण इकाई मैसूर में स्थापित की गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस शहर में निर्मित स्टील सड़क का परीक्षण किया गया है? तो स्टील सड़क का जो परीक्षण है वो बुलेट ट्रेन स्टेशन के रूप में किया गया है। यह सूरत में स्थापित किया जा रहा है। हाल ही में किस देश में महात्मा गांधी के नाम पर एक ग्रीन ट्रायंगल की स्थापना के उद्घाटन किया गया? तो आज़ादी का जो 75 वर्ष के उपलक्ष्य में जो आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा उसी के हिस्से के रूप में मेडागास्कर की राजधानी एंटनानारियो में हाल ही में ग्रीन ट्रायंगल का उद्घाटन महात्मा गांधी के नाम पर किया गया है। एक भारत का बड़ा इलेक्ट्रॉनिक वाहन चार्जिंग स्टेशन किस राज्य में खोला गया है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में 121 चार्जिंग पॉइंट वाला 121 चार्जिंग पॉइंट चार पहिया वाहन के लिए चार्जिंग पॉइंट की स्थापना की गई है। यह स्थापना हरियाणा के गुरुग्राम में किया गया है। और अनाज एटीएम अन्न पूर्ति स्थापना करने वाला भी भारत देश का पहला शहर है। मतलब अनाज एटीएम भी लास्ट ईयर खोला गया था। कहाँ पर? गुरुग्राम में। भारत में किस राज्य में स्थापित पहले ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया गया है? तो पहले ड्रोन स्कूल का जो उद्घाटन है वह ग्वालियर में किया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट द्वारा किस शहर में पहले ओपन रॉक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया है? तो ओपन रॉक संग्रहालय का जो स्थापना की गई है वह हैदराबाद में की गई है। हाल ही में किस राज्य में ड्रोन परीक्षण के लिए राज्य का पहला फ्लाइंग स्कूल स्थापित करने हेतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेदमी के साथ सहयोग समझौता किया गया है? तो हिमाचल प्रदेश के द्वारा समझौता किया गया है। देश की पहली वाटर टैक्सी सेवा की शुरुआत कहाँ की गई है? तो देश की पहली जो वाटर टैक्सी सेवा है उसका जो उद्घाटन किया गया है वह मुंबई में किया गया है, मुंबई में। नेक्स्ट है, भारत का पहला, हमें कथनों पर विचार करना है कि भारत का पहला जैव सुरक्षा स्तर 3 नियंत्रण मोबाइल प्रयोगशाला उद्घाटन नासिक में किया गया है। कथन सही है। फिर भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा मध्य प्रदेश के जबलपुर के लम्हेटा गांव में जूलॉजिकल पार्क की स्थापना की गई है। किसकी? जूलॉजिकल पार्क की। तो दिए गए दोनों ही कथन क्या है? सही है। विश्व का सबसे बड़ा इग्नो कैफे जम्मू कश्मीर में खोला गया है। जम्मू कश्मीर गुलमर्ग में कैप्टन गुरजिंदर सिंह सूरी को समर्पित एक युद्ध स्मारक का उद्घाटन किया गया है। यहाँ स्थित यह फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेता विद्या बालन के नाम पर रखा गया है। तो पूछा जा सकता है किस अभिनेत्री के नाम पर? तो विद्या बालन के नाम पर। उसके बाद भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र गुजरात में खोला गया है। ये गलत है। जो नवाचार केंद्र है वह त्रिशूर में खोला गया है। कहाँ पर? तो त्रिशूर में खोला गया है। इंडोनेशिया के संसद द्वारा जकार्ता के स्थान पर नुसंतारा को नई राजधानी बनाया जाएगा, इसका विधेयक पास कर दिया गया। तो अब इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता न होकर नुसंतारा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत किसे घोषित किया गया है? तो केरल के कुंबलांगी को सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत घोषित किया गया है। विश्व के सबसे बड़े राष्ट्रीय ध्वज कहाँ पर फहराया गया है? तो विश्व का जो सबसे बड़ा राष्ट्रीय ध्वज है वह लोंगेवाला राजस्थान के जैसलमेर में स्थापित किया गया है। भारत पाकिस्तान की सीमा पर स्थित इस स्थल पर खादी के कपड़े से बना
ध्वज 225 मीटर लंबा और 150 फीट चौड़ा, इसका वजन 1400 किलोग्राम है। 1400 किलोग्राम का यह झंडा होगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि 100% कागज रहित होने वाला पहली जो सरकार है वो दुबई बन गई है। दुबई की जो सरकार होगी वह 100% कागज मुक्त सरकार होगी। और 100% कोविड-19 टीकाकरण करने वाला देश का पहला राज्य केरल है। नहीं, केरल नहीं है, यह हिमाचल प्रदेश है। इसलिए ये कथन क्या होगा? गलत होगा। और 100% कागज मुक्त जो सरकार है वो दुबई की है, कथन सत्य हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे द्वारा लद्दाख में विश्व के सबसे ऊंचा घाट रेलवे पुल बनाया गया है। नहीं, तो घाट रेलवे पुल सबसे ऊंचा भारतीय रेलवे द्वारा मणिपुर में बनाया गया है। मणिपुर में अमित शाह ने मणिपुर के तामेंगलोंग जिले में लुआंग काओ गांव में स्थित रानी गादिन्ल्यू जनजाति स्वतंत्रता संग्राम सेनानी संग्रहालय केदारशिला रखी है की आधारशिला रखी है। उत्तर प्रदेश के नोएडा में वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर का उद्घाटन किया गया। यह प्रदेश में स्थापित पहला प्रोटोटाइप वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर है। नरेंद्र मोदी द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एवं सम्मेलन केंद्र रुद्राक्ष का उद्घाटन वाराणसी में किया गया है। दोनों ही और बाकी तीनों ही कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों हेतु कोविड-19 टीकाकरण की शुरुआत करने वाला विश्व का पहला देश कौन बन गया है? तो क्यूबा है जो बन गया है। क्यूबा पहला लैटिन अमेरिकी देश होगा जिसने कोविड-19 वैक्सीन निर्माण उत्पादन किया है और इस वैक्सीन का नाम जो है सोबेराना 2 रखा गया है। सोबेराना 2 रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा मथुरा में देश के पहले ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र की स्थापना की गई है। सही है। जम्मू कश्मीर के वेयान गांव 100% वयस्क आबादी का टीकाकरण करने वाला देश का पहला गांव बन गया है। ये भी सही है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 के तहत इंदौर भारत का पहला वाटर प्लस शहर घोषित किया गया है। दिए गए सभी कथन सत्य हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है कि विश्व का पहला आयुर्वेद बायो बैंक नई दिल्ली में स्थापित करने की घोषणा की गई है। यह कथन क्या है? सही है। भारत की पहली निजी तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र की जो उद्घाटन है वह नागपुर में किया गया है। तो पहला तरलीकृत प्राकृतिक गैस सुविधा संयंत्र की उद्घाटन नागपुर में किया गया है। और आयुर्वेदिक बायो बैंक नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो ये सभी कथन सत्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्रिप्टो करेंसी बिटकॉइन को कानूनी दर्जा देने वाला आधिकारिक रूप से अल सल्वाडोर विश्व का पहला देश बना है। मतलब अल सल्वाडोर ऐसा देश बन गया जिसने बिटकॉइन को लीगल करेंसी का दर्जा दे दिया है। डेनमार्क विश्व का सबसे ऊंचा रेत महल निर्मित किया गया है। तो रेत महल कहाँ पर सबसे ऊंचा निर्मित है? तो डेनमार्क में किया गया है। और असम के देहांग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य को असम राज्य के 7वां राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया गया है। यह भी कथन सत्य है। ये भी पूछा जा सकता है देहांग पटकई वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो असम में है। इस प्रकार सारे कथन क्या होते हैं? सत्य हो जाते हैं। तो वर्ष भर के जो महत्वपूर्ण स्थल थे वो हमारे समाप्त होते हैं। नेक्स्ट में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।